हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 2 के फिजिक्स के चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन के लेक्चर 6 को। इससे पहले हमने यूनिट एंड डायमेंशन पे 5 और भी लेक्चर्स को दिया है, तो जिन लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। इससे पिछले जो 4 वीडियोज़ हैं उसमें हमने आपको यूनिट के बारे में बताया है और वहाँ से हमने आपको यूनिट को सिखाया कि कैसे आप यूनिट को किसी भी क्वांटिटी के यूनिट को डिराइव कर पाएंगे। और लेक्चर नंबर 5 से और इसके आपके डायमेंशन स्टार्ट हुए हैं, तो और इसके बाद आपके 3 लेक्चर चलेंगे जिसमें कि आपको डायमेंशन को क्लियर करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। और आपको बता दें कि इन सभी वीडियोज़ के PDF के लिए आपके लिए और अदर आपके प्रैक्टिस सेट्स के PDF के लिए, साथ ही साथ आपके क्वेश्चन सीरीज के PDF के लिए हमने आपके लिए एक 89 रुपीज़ का बैच लॉन्च किया है। और आप सभी लोग जितने भी लोग इस बैच को अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको ये सभी बेनिफिट्स आपको वहाँ पे मिल सके। हालांकि हमने इसके लिए रिगार्डिंग अलग से भी वीडियोज़ बनाया है, अगर जिन लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो सेक्शन से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो बस ये 89 रुपीज़ का ओनली बैच है, तो आप जल्दी से इसको ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको गिवन ये सभी बेनिफिट्स आपको मिल सके। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहले क्वेश्चन से यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा जा रहा है कि डायमेंशन फार्मूला फॉर वॉल्यूम इलेक्ट्रिसिटी इज। ठीक है, तो वॉल्यूम इलास्टिसिटी है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वॉल्यूम इलास्टिसिटी। ठीक है, तो देखिए वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिसिटी के बारे में कहा जा रहा है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिसिटी होता क्या है। आपको जब तक यह नहीं पता रहेगा कि वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिसिटी होता क्या है तब तक आप उसके फार्मूला को डिराइव नहीं कर पाइए, सॉरी उसके डायमेंशन को डिराइव नहीं कर पाइएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेगा सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिसिटी। वॉल्यूम इलास्टिसिटी के आपके जो डायमेंशन एक चैप्टर होता है जो कि ये ऐसा चैप्टर है जिसमें कि अगर आप सभी सब्जेक्ट को, यानी कहने का मतलब अगर डायमेंशन को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके सभी टॉपिक्स जो हैं फिजिक्स के, उसके लगभग फार्मूला जो होते हैं आप यहाँ पे आपके आ जाते हैं और ये सभी फार्मूलाज आपको हमेशा काम करेंगे। ठीक है, तो जब तक आपके सारे फिजिक्स के फार्मूला आपको नहीं याद रहेगा तब तक आप डायमेंशन और यूनिट को डिराइव नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो फार्मूला सभी का याद होना जरूरी है और उसके लिए आपको कंसेप्ट होना भी जरूरी है। ठीक है, तो वॉल्यूम इलास्टिसिटी जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, वॉल्यूम ELASTICITY। ठीक है, TY। तो वॉल्यूम इलास्टिसिटी होता क्या है, तो वॉल्यूम इलास्टिसिटी होता है फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। यानी कहने मतलब ऊपर तो होता है आपका स्ट्रेस और नीचे क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, आप कह सकते हैं इसको वॉल्यूम स्ट्रेन या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यह आपका होता है। तो यहाँ से अगर बात करें इसके यूनिट के बारे में तो वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम का तो यूनिट नहीं होगा, सिर्फ यूनिट किसका होगा तो फोर्स अपॉन एरिया का, यानी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होगा इसका यूनिट। ठीक है, तो यदि यूनिट न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होगा तो इसका एरिया, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, न्यूटन का होता है mL/T-2 और नीचे क्या है L स्क्वायर है तो एक L से कट जाएगा तो ये हो जाएगा mL/-1 T/-2। ठीक है, अगर आपने लेक्चर 5 को देखा होगा तो शायद आपको इसके डायमेंशन को डिराइव करना आपको जरूर आ गया होगा, यानी आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यूनिट हमने लिखा और उसके बाद हमने इसका डायमेंशन डिराइव कर दिया। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा mL/-1 T/-2। तो मैच कीजिएगा, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। नंबर 2 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि फाइंड द डायमेंशनल ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन आपको बताने हैं। चलिए बना लेते हैं। आपने पढ़ा है कि F इक्वल टू क्या होता है, 2 मास के बीच में क्या होता है, 2 पॉइंट मास के बीच में जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल से, जो आपकी ग्रेविटी जो चैप्टर आपने पढ़ा होगा उसमें स्टार्टिंग में सीखा होगा कि 2 पॉइंट मास के बीच में जो फोर्स लगता है वो किसके बराबर होता है, तो F इज इक्वल टू होता है G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ से G जो होता है यही आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। यदि यूनिट को डिराइव करें इसके हम तो क्या हो जाएगा आपका F इंटू R स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2 हो जाएगा। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। रेडियस आपका क्या है, रेडियस है तो ये डिस्टेंस एक प्रकार से, तो इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नीचे दोनों मास है तो क्या हो जाएगा, kg का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो G का डायमेंशन क्या हो जाएगा, G का डायमेंशन बताइए क्या हो जाएगा, तो G का डायमेंशन हो जाएगा आपका, न्यूटन का होता है mL/T-2। ठीक है, मीटर का क्या होता है, मीटर का क्या होता है आपका, ये लेंथ है तो L का स्क्वायर हो जाता है और नीचे क्या आपका kg है तो मास का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यदि आप इसके डायमेंशंस को पूरा काट के लिखिएगा तो एक m से m कट जाएगा, L³ हो जाएगा तो m पे पावर क्या हो जाएगा -1 L का क्यूब T/-2। ठीक है, यही हो जाएगा। तो मैच कीजिए ऑप्शन, कोई मैच कर रहा है, m पे पावर -1 L³ T/-2, ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा जा रहा है एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यह पता होना चाहिए। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं और ओमेगा इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन थीटा, सॉरी अपॉन टी, यानी थीटा अपॉन टी। ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी होता है। थीटा क्या होता है, थीटा का यूनिट होता है आपका रेडियन होता है, ठीक है। थीटा का यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। और एक और बात यहाँ पे आपको बता दें कि देखिए थीटा जो होता है उसका यूनिट रेडियन होता है, लेकिन थीटा का डायमेंशन नहीं होता है, थीटा का डायमेंशन नहीं होता है। याद रखिएगा, आपके ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर किसी भी क्वांटिटी के पास अगर यूनिट है तो उसका डायमेंशन जरूर होगा। किसी भी क्वांटिटी के पास यदि डायमेंशन है तो उसका यूनिट जरूर होगा। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी क्वांटिटी के पास यदि डायमेंशन है तो उसका यूनिट जरूर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी क्वांटिटी के पास यूनिट हो तो डायमेंशन होना जरूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल है थीटा के पास तो यूनिट है, क्या होता है आपका रेडियन। थीटा के पास यूनिट होता है रेडियन, लेकिन इसका डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो आपको यह बात याद रखना है कि अगर किसी के पास डायमेंशन है तो उसका यूनिट मस्ट है कि होगा, और यदि किसी के पास यूनिट है तो ऐसा नहीं है जरूरी कि इसके पास डायमेंशन हो ही, ठीक है। जैसे आपका थीटा हो जाता है, फिर से सॉलिड एंगल हो जाता है, तो इन सभी के यूनिट होते हैं लेकिन डायमेंशन नहीं होते हैं। तो ऊपर वाला का डायमेंशन नहीं हो जाता, सिर्फ बच गया किसका डायमेंशन, सिर्फ बच गया आपका नीचे का डायमेंशन 1/t, ठीक है। तो 1/t यानी आपको सिंपल t पे पावर -1 ये हो जाएगा ना, t पे पावर क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या मैच कीजिएगा, तो मैच कीजिएगा क्या होगा आपका, इसको ठीक से लिख देते हैं, m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर -1। तो मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर फोर्थ में लिखा जा रहा है, पढ़िए क्या लिखा जा रहा है, दी डायमेंशन ऑफ पावर आर, ठीक है, पावर का डायमेंशन। तो चलिए डायमेंशन ऑफ पावर क्या होगा, पावर का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता दिया है कि पावर का डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए पावर जो होता है आपका, पावर POWER, ठीक है। तो POWER पावर, ठीक है। तो पावर जो होता है आपका क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है, ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। तो हमने क्या बताया था आपका वर्क का क्या होता है, यानी वर्क की जो फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का होता है ml²T-2, क्या होता है ml²T-2 होता है। और नीचे क्या है आपका एक और टी है, नीचे क्या है आपका एक और टी है, क्या होता है ml²T-2, और नीचे भी टी है तो उसका क्या हो जाएगा, सिंपल कैपिटल टी हो जाएगा, ठीक है। तो पावर का डायमेंशन क्या हो जाएगा बताइए, तो इसको हो जाएगा आपका ml²T पे पावर -3 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है, ml²T पे पावर -3, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ लिखा जा रहा है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कपल, ठीक है। कपल का डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। तो कपल क्या होता है आपका, कपल एक टाइप का क्या होता है बताइए। तो कपल जो होता है आपका फोर्स इंटू क्या होता है, आर्म लेंथ होता है। यानी कपल को हम डिफाइन करते हैं, कपल यानी एक प्रकार से टॉर्क के तरीके का होता है, ठीक है। एक प्रकार से क्या होता है, ये आपका टॉर्क होता है। तो कपल जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू F इंटू आर्म लेंथ, ठीक है, यानी समझ सकते हैं सिंपल लेंथ, ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं सिंपल लेंथ। तो कपल का इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बताइए। तो कपल का डायमेंशन हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन होता है ml/T-2, और आर्म लेंथ यानी सिंपल एक और एल होगा, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली इसको एल का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ml²T-2 के बराबर। तो ml²T-2 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 16 में लिखा जा रहा है कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कोणीय संवेग का विमीय सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं एल से, और इसका फॉर्मूला होता है MVR। एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू क्या होता है, MVR होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एल का आपको क्या लिखना है, डायमेंशन लिखना है। तो एम क्या है आपका मास होता है, तो मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा कैपिटल M, V का डायमेंशन क्या हो जाएगा LT पे पावर -1, ठीक है, और R का डायमेंशन क्या हो जाएगा सिंपल L हो जाएगा। तो उसका डायमेंशन कंप्लीटली क्या हो जाएगा ml²T-1, क्या हो जाएगा ml²T-1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैच कीजिएगा ml²T-1, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7 में लिखा जा रहा है कि डायमेंशन फार्मूला फॉर इम्पल्सिस, ठीक है। इम्पल्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो इम्पल्स इज इक्वल टू होता क्या है, हमने ये सभी चीज़ आपको बताया है, यूनिट में भी बताया है, और प्रीवियस डायमेंशन के लेक्चर्स में भी हमने आपको क्वेश्चंस के अंदर इन सभी चीज़ों को बताया था, ठीक है। तो और ये सभी क्या है, अभी सेपरेट यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है बताइए, इम्पल्स इज इक्वल टू होता है आपका चेंज इन मोमेंटम, क्या होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू आपका चेंज इन मोमेंटम होता है, सॉरी हाँ ठीक है, क्या बोले थे हम, इम्पल्स बता रहे थे ना। तो इम्पल्स इक्वल टू आप फोर्स इंटू टाइम भी लिख सकते हैं, फोर्स इंटू टाइम भी लिख सकते हैं, या फिर इसको आप चेंज इन मोमेंटम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम, MOMENTUM। तो चेंज इन आप इसको मोमेंटम भी लिख सकते हैं, एक सेकेंड, चलिए चेंज इन मोमेंटम भी लिख सकते हैं, फोर्स इंटू टाइम भी लिख सकते हैं। यदि हम दोनों से डिराइव करें तो यूनिट सेम ही आएगा। तो फोर्स का क्या हो जाएगा आपका ml/T-2, और टी का क्या है सिंपल टी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ml/T-1
क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस वन हो जाएगा। मैच कीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। नंबर 18 में लिखा जा रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला फॉर द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी MODULUS मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी RIGIDITY। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता क्या है बताइए। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम यंग्स मॉडुलस के नाम से जानते हैं और जिसे कि हम गामा से डिनोट करते हैं। यदि आपने यूनिट के चैप्टर्स को देखा है, यानी प्रीवियस हमारे जो 4 लेक्चर है 1 to 4 उसको अगर देखा है तो आपको समझ में आया होगा इसका यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है, ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम क्या लिखते हैं, गामा से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का वैल्यू होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन का होता है क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो आपको यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो आपका चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है, तो इसका तो डायमेंशन नहीं होगा, सिर्फ किसका होगा, तो सिर्फ ऊपर वाले का होगा। तो क्या होगा, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका एम एल पे पावर क्या हो जाएगा बताइए, एल पे पावर -1 और टी पे पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो मैच कीजिए ऑप्शन एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -2, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नंबर 9 में लिखा जा रहा है कि द डायमेंशन फार्मूला ऑफ RMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सिंपल सी बात है, वेलोसिटी के बारे में कहा जा रहा है, क्या होता है वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, ये सिंपल क्वेश्चन है। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है। देखिए कोई भी वेलोसिटी हो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी हो, एवरेज वेलोसिटी हो, किसी प्रकार का वेलोसिटी हो, वेलोसिटी हमेशा वेलोसिटी होता है, इसका यूनिट हमेशा मीटर पर सेकंड ही होगा। तो इसका जो डायमेंशन होगा, ठीक है, इसका जो आपका डायमेंशन होगा वो क्या होगा आपका एल, या फिर लिख सकते हैं इसको हम एम पे पावर 0 एल टी पे पावर -1। ठीक है, मैच कीजिए एम पे पावर 0 एल टी पे पावर -1, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10। नंबर 10 में लिखा जा रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्लैंक कांस्टेंट एच इज, यानी आपके प्लैंक कांस्टेंट एच का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। देखिए आपने पढ़ा है कि एनर्जी जो होता है वो क्या होता है आपका, किसी भी वेव में जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, एच इंटू न्यू के फॉर्म में होता है, ई इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, यहाँ पे जो एच होता है यही क्या होता है आपका प्लैंक कांस्टेंट होता है। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है आपका प्लैंक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो एच के बारे में, तो एच का क्या हो जाएगा आपका ई अपॉन न्यू हो जाएगा। ठीक है, ई अपॉन क्या हो जाएगा आपका न्यू हो जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, mL²T-2 होता है। ठीक है, नीचे क्या आपका ई इक्वल टू एच न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड यानी टी पे पावर -1 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अगर इसको आप अच्छे से लिखिएगा, इसको आप अच्छे से डिराइव कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए। तो ये आपका हो जाएगा टी ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका mL² टी पे पावर -3, mL² टी पे पावर -3 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो मैच कीजिए ऑप्शन mL² टी पे पावर -3। तो कोई मैच कर रहा है क्या ऑप्शन, या फिर कुछ गलती हो रहा है, एक बार देखिए तो गलती हो रहा है शायद, एक सेकंड देखिए। ये जो माइनस है नीचे भी माइनस में है, ऊपर भी माइनस में ही है। ठीक है, तो हमारा घट जाएगा, क्या हो जाएगा, वैल्यू हमारा घट जाएगा। तो थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको हम घटा के लिख देंगे। तो घटा के लिख देते हैं, चलिए mL² टी पे पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैच कीजिए mL² टी पे पावर -1, mL² टी पे पावर -1, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। ये सभी क्वेश्चंस हमने आपको दिए हैं, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमने आपको बताया है। और फिर भी कोई डाउट अगर रह जाता है इन सभी क्वेश्चंस में तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे सभी डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बता दें कि हमने आपके लिए एक और चैनल को डिज़ाइन किया है, आपको यहाँ पे लोगो दिख रहा होगा उस चैनल का, इसका नाम है आपका ऑल एग्जाम प्रैक्टिसेस डिफेंस ट्यूटर्स 2.0। ठीक है, और तो इसका नाम है आपका DT 2.0 डिफेंस ट्यूटर 2.0। तो हम आपको बता दें कि आप सभी लोग प्लीज़ जाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि क्या हो, यहाँ पे आपको जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, जितना ज़्यादा लोग आप जल्दी से ज्वाइन हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पे भी प्रैक्टिसेस रेगुलर बेसिस पे दिया जाएगा। ठीक है, अभी तक एक प्रैक्टिसेस अपलोड किया गया है, तो हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, ताकि और भी एक्स्ट्रा आपको प्रैक्टिसेस वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाए। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।